गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ रमा और स्वागत है आपका डीडी बिहार के मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार में। और आज के एपिसोड में एक खास मेहमान हमसे जुड़ने वाली हैं जो आपको मेटल ज्वेलरी के बारे में बताने वाली है। जी हाँ, इस शो में हम काफ़ी सारी बातें करते हैं स्वास्थ्य के बारे में, बातें करते हैं जीवन के बारे में, और साथ ही साथ जो हमारे गेस्ट आते हैं वो आपको और भी नई बातें बताते हैं ताकि आप ज़िंदगी में कोई नया करियर ऑप्शन चुन सकते हैं, एक नई राह चुन सकते हैं और कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो जी हाँ, आज की गुड मॉर्निंग की शुरुआत एक मॉर्निंग पॉजिटिविटी के साथ, और जी हाँ, इसी के साथ सुनते हैं आज का अनमोल वचन जो आपको जीवन के बारे में बताएगा। जी हाँ, किताबी ज्ञान तो बहुत सारा है, जनरल नॉलेज है और ऐसी बातें हैं जो आप किताबों में पढ़ लेंगे, बट कुछ बातें होती हैं जो आपको महापुरुषों से मिलती हैं और वो जीवन की सीख होती है। इसी के साथ पेश है टीवी स्क्रीन पर अनमोल वचन। सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आती। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब बारी है हमारी जो खास मेहमान है उनसे आपको मिलवाने की। तो जी हाँ, हमारे साथ है सांत्वना सिंह जी जो कि मेटल ज्वेलरी के फील्ड में है, मेटल ज्वेलरी बनाती हैं और जी हाँ, इस विषय के बारे में खास जानकारी रखती हैं। तो जी हाँ मैम, स्वागत है आपका। नमस्ते, मेरा नाम सांत्वना सिंह है, मैं पटना बिहार से हूँ। मैं मेटल ज्वेलरी बनाती भी हूँ और डिज़ाइंस भी करती हूँ। क्या बात है मैम। मैम, सबसे पहले वेलकम टू आवर शो। एंड सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि मेटल ज्वेलरी, इसको आप कैसे परिभाषित करती हैं? मेटल ज्वेलरी वह आभूषण है जिसको कि हम ब्रास, पीतल और कांसा और ब्रोंज इस तरह के मटेरियल से उसको बनाते हैं, जो कि आप मार्केट में आसानी से मिल भी जाती है और सस्ते भी होते हैं, और आप हर एक डिज़ाइन में उसको ढाल भी सकते हैं। ठीक है। अगर मैम इतिहास और परंपरा के बारे में बात करें तो भारत में मेटल ज्वेलरी का क्या इतिहास रहा है और क्या परंपरा रही है? सिंधु घाटी की सभ्यता से ये जुड़ा हुआ है, करीब 5000 साल पहले। 5000 साल? 5000 साल पहले तो लोग कौड़ी और हड्डी इन सब चीज़ों से मेटल ज्वेलरी बनाते थे, पर जैसे जैसे इन लोगों का धातु का ज्ञान हुआ, जैसे मैं पीतल का, कांसा का और सोना चांदी का, वैसे वैसे वो लोग इसमें ज़्यादा इम्प्रूव करते गए और फिर ढालने की प्रक्रिया भी सीखा उन लोगों ने और ज्वेलरी का ट्रेंड भी जाना, और इस तरह से उन लोगों ने मेटल ज्वेलरी को। मैम, सोने चांदी के साथ साथ लोग इसे भी पसंद कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? एक तो ये अफोर्डेबल है, बिल्कुल कम पैसों में हाँ। और उसके बाद ट्रेंड में है, और आप अपने ड्रेस के साथ मैच करके ले सकते हैं और आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और आप डिफरेंट डिज़ाइन बना सकते हैं, और कहीं भी लाना ले जाना जो आजकल का दिन है, तो आपको चोरी का खतरा नहीं है, और आप हेवी से हेवी और क्या कहेंगे उसको, हेवी से हेवी और हल्के से हल्के ज्वेलरी आप इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। क्या बात है। तो जी हाँ, हमने सवालों का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया है। सबसे पहले जो सेक्शन था उसमें हमने बात की किस प्रकार से मेटल ज्वेलरी को परिभाषित कर सकते हैं। तो हमने समझा कि मेटल ज्वेलरी जो है वो कम पैसों में आ जाती है, अफोर्डेबल है, और साथ ही साथ आप कई क्वांटिटी भी इसे मैच कर सकते हैं अपने ड्रेसेस के साथ। और हमने जाना कि किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता से इसका जो है चलन शुरू हुआ है। 5000 साल पहले की जो है परंपरा है, और अब अभी तक ये ट्रेंड कर रही है, तो कुछ खास बात तो है। अब बारी है इसकी मेकिंग की और इसको बनाने की प्रक्रिया के बारे में जानने का। तो जी हाँ मैम, सबसे पहला सवाल होगा, अगर मेकिंग के बारे में बात करें तो किस प्रकार से इसे बनाया जाता है? देखिए, इसको तो दो तरीके से बनाते हैं, एक तो हैंडमेड होता है और ऊपर से मशीन से भी बनाते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा बनाना है, ज़्यादा मटेरियल बनाना है, तो फिर आप मशीन यूज़ कीजिए और मशीन से ढाल के भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं। और अगर आपको पारंपरिक और मॉडर्न दोनों डिज़ाइन बनाना है तो आप मशीन से पहले बेस बना लीजिए और फिर हाथ से आप उस पर अपना काम कीजिए, वर्क कीजिए। मैम, अगर आपसे पूछे तो मैम, आपने जो फर्स्ट ज्वेलरी बनाई होगी उसके बारे में कुछ बताएं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने जब फर्स्ट टाइम ज्वेलरी जो बनाई वो हैंडमेड ज्वेलरी थी। अच्छा। वो मैंने काट के और ढाल के इस तरह से बनाया था और मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा।
और लोगों ने उसको बहुत सराहा। मैम ये जिज्ञासा कहाँ से आई कि मुझे मेटल ज्वेलरी की फील्ड में जाना है, और ये आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली जब मैंने देखा मेटल क्राफ्ट, जिस डिपार्टमेंट से मैं हूँ, तो वहाँ महिलाओं की संख्या उतनी नहीं है जितनी कि पुरुष हैं। अच्छा। हर क्षेत्र में तो पुरुष ही सबसे, मतलब या तो कुकिंग पकड़ो या तो और भी और अदर फील्ड्स हैं, लेकिन मेटल क्राफ्ट में वैसे महिलाओं का योगदान नहीं था। और मुझे ये फील्ड बहुत अच्छा था क्योंकि ये एक तो वेमेन से भी रिलेटेड है और ज्वेलरी मतलब सबसे पहले वेमेन। तो मुझे लगा कि मैं अपने हिसाब से और अपने ट्रेंड के हिसाब से और आजकल के जो मॉडर्न जनरेशन है उनके हिसाब से कुछ डिज़ाइंस बना सकूं ताकि वो हल्के भी हों और उनके बजट फ्रेंडली भी हों। बिल्कुल। तो जी हाँ, अगर ज्वेलरी के बारे में बात करें तो एक चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है वो ये है कि बजट। जी हाँ, जैसे ही ज्वेलरी के बारे में बात आती है तो दिमाग में आता है सोना, चांदी, गहना, और इसके लिए तो बहुत सारे पैसे जमा करने पड़ेंगे, सेविंग्स करनी पड़ेगी। बट अगर आपको स्टाइल भी मिले और आपको नई नई डिज़ाइंस भी मिले तो मेटल ज्वेलरी को क्यों ना चूज़ करें। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन मैम मेकिंग पर ही होगा कि कौन कौन सी धातुओं का जो है उपयोग होता है मेकिंग में? सबसे ज़्यादा तो पीतल का उपयोग होता है और ब्रास, कॉपर और एलॉय और एल्युमिनियम, जिंक, हर एक मतलब जो भी मेटल्स है, और सोना चांदी ये तो है ही। बिल्कुल। तो पीतल, ब्रास, सोना चांदी का उपयोग करके ये मेटल ज्वेलरी जो है वो बनाई जाती है। खास करके जो ब्रास है, पीतल है, वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि वो ढालने में भी आसान है और उसको डिज़ाइंस में बनाना ढालना बहुत ईजी है। ओके मैम, डिज़ाइंस के बारे में आप बात कर रही हैं, तो अगर बात करें पारंपरिक और मॉडर्न डिज़ाइंस के बारे में, तो क्या इन दोनों का समावेश हुआ है, क्या कोलैबोरेशन हुआ है, या फिर दोनों अपनी अपनी जगहों पर बेहतर कर रहे हैं? नहीं, दोनों का कोलैबोरेशन हुआ है। आजकल लोग मॉडर्न और पारंपरिक दोनों लोग चाहते हैं, तो इसलिए दोनों का कोलैबोरेशन करके जो ज्वेलरी बनता है वो काफ़ी यूनिक बनती है। तो लोगों का पसंद जो है, आजकल का जो मार्केट है हर एक 4 महीने पे बदल जाती है। आज अगर टेम्पल ट्रेंड में है तो कल आपका सिंपल चेन ट्रेंड में है, इसलिए मॉडर्न और पारंपरिक दोनों मिला के ज्वेलरी बनाना ज़्यादा बेटर है। मैम आपको क्या पसंद है, पारंपरिक या मॉडर्न ज्वेलरी? मॉडर्न और पारंपरिक मिला जुला ही बिल्कुल। इसी के साथ मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर एक ज्वेलरी डिज़ाइनर है तो वो कौन कौन से हिस्सों पर उसे ध्यान देना चाहिए ताकि जो लोगों को वो पसंद भी आए वो ज्वेलरी, और साथ ही साथ जो है एक संतुलन भी बना रहे प्राइस के साथ? जी हाँ, ऑफ कोर्स। वो जैसे कि उनको मार्केट का सबसे पहला नॉलेज होना चाहिए, उनको डिज़ाइंस आनी चाहिए, स्केचिंग आनी चाहिए, और आप में इमेजिनेशन कर सकते हैं। आप इमेजिन करके आप उसको मतलब किस तरह से उसको ढाल सके और अपना डिज़ाइंस खुद बना सके, ताकि मार्केट में, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत तरह की ज्वेलरी आ रही है और आपका जब तक कुछ अलग से हट के और यूनिक नहीं होगा तो वो मार्केट नहीं पकड़ेगा। बिल्कुल मैम, इतनी सारी ज्वेलरी है कि कभी कभी तो बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी डिफरेंट, और फिर भी जो ज्वेलर है, जो ज्वेलरी डिज़ाइनर है, उसे हर चीज़ डिज़ाइन करनी पड़ रही है अलग तरीके से। तो जी हाँ, हमने जाना कि इस प्रकार से मेटल ज्वेलरी जो है वो काफ़ी ट्रेंड कर रही है, और अब बातें होने वाली है मार्केट के बारे में। जी हाँ, कोई भी सामान अगर बनता है तो मार्केट में जाता है, और उसके बाद जिस प्रकार से दर्शक होते हैं वैसे ही ऑडियंस होती है, और जो लोग होते हैं वो मार्केट में उस ज्वेलरी को पसंद करने आते हैं। तो अब बारी है जानने की मार्केट में क्या ट्रेंड है, कितना लोग खरीद रहे हैं, और क्या प्राइसिंग है, क्या बजट है इस चीज़ के बारे में। तो मैम सबसे पहला सवाल, अगर मार्केट के बारे में बात करें तो किस प्रकार से इसका ट्रेंड बढ़ रहा है और क्या लोग इसे पसंद कर रहे हैं? ऑफ कोर्स लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि एक तो बजट फ्रेंडली है, ऊपर से आपके ड्रेस के मैचिंग के हिसाब से आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं, आपको कहीं लाना ले जाना में भी सेफ़ है, और मॉडर्न से लेकर पारंपरिक तक मिल रहा है। अब शादी ब्याह में भी लोग हेवी से हेवी ज्वेलरी पसंद करते हैं, जो कि आप सोना में आप पॉसिबल नहीं है, तो आप अपने ड्रेस के साथ मैचिंग करके आप हेवी ज्वेलरी ले सकते हैं। तो ये मार्केट में बहुत अच्छा ट्रेंड आया है और काफ़ी अच्छा है। मैम ये चीज़ आपने भी महसूस की होगी कि लोग कहते थे कि ये तो नकली है, जैसे ये वाला एक कह सकते हैं एक सोच थी कि ये तो नकली है, तो इसको आपने कैसे डील किया और किस प्रकार से ये चीज़ जो है अब कम हो गई और अब लोग मेटल ज्वेलरी ही पसंद कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है सोना का जो कीमत है आज की डेट में, और
पहले तो हर एक तबके के लोग इसको मतलब अफोर्ड कर सकते थे। आज की डेट में और फैशन ट्रेंड भी बढ़ गया है। पहले इतना फैशन ट्रेंड नहीं था, जो कि आप मैचिंग करके कपड़े के साथ पहले हो जाता था, एक ज्वेलरी बन गई उसके साथ ही आप सारे कपड़े आप मैच करके पहन बिल्कुल लेते मैम। और थे। इनफैक्ट अब तो सोशल मीडिया ट्रेंड सोशल है, तो मीडिया ट्रेंड कोई भी नहीं चीज था। रिपीट नहीं होनी हाँ, चाहिए। कोई चीज़ बिल्कुल। रिपीट अभी एक कोई चीज़ रिपीट नहीं हो सकती है, तो उसके हिसाब से आपका मेटल ज्वेलरी सबसे बेस्ट है, जो कि आपको बजट फ्रेंडली है और आप ड्रेस के साथ मैच करके भी ले सकते हैं। बिल्कुल मैम। इसी के साथ नेक्स्ट सवाल है कि डिजाइनर्स जो है उनके लिए क्या करियर ऑप्शंस है, अगर मेटल ज्वेलरी के बारे में बात करें? काफ़ी ऑप्शंस हैं, क्योंकि आजकल का जो मार्केट है बहुत ही मतलब ट्रेंडी लुक में है और मॉडर्न भी है। तो आप डिज़ाइनर्स को अपना डिज़ाइन, ये ना कि आप कॉपी करके बना रहे हो, अपना डिज़ाइंस बनाएं और मार्केट में सेल करें, और कुछ एथनिक लुक भी हो और मॉडर्न लुक भी हो, पारंपरिक भी हो, सब मिक्स हो, क्योंकि आज अभी जो मार्केट है वो मिक्स एंड मैच का है। आप ये ऐसा नहीं है कि आप मॉडर्न पे कपड़े पे पारंपरिक नहीं पहन सकते हो, उस पर भी आप छोटा सा एक लॉकेट या तो फिर टेम्पल डिज़ाइन आप पहन सकते हो, वो काफ़ी क्लासी लगता है। बिल्कुल। तो जी हाँ, अब जो मार्केट है वो मिक्स एंड मैच का कल्चर है, जहाँ पर आप मे बी कोट पर या शर्ट पर एक चोकर डाल सकते हैं, या फिर जो पारंपरिक ज्वेलरी है उसे स्टाइल कर सकते हैं और अपने लुक को और भी इन्हांस कर सकते हैं। इसी के साथ मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करें तो इसका क्या प्रभाव पड़ा है मेटल ज्वेलरी पर? क्या जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है वो इसे प्रमोट कर रहे हैं, और इसको आप किस प्रकार से श्रेय देना चाहेंगी? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो सही में आज के समझो कि एक वरदान ही है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि आप बाहर जाके काम नहीं कर सकती हैं, लेकिन आप घर पे बैठे ऑनलाइन के द्वारा आप अपना मार्केटिंग कर सकती हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकती हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, या और भी कितने भी सारे जो प्लेटफॉर्म है, काफ़ी हेल्पफुल है। बिल्कुल। तो आप घर बैठे सेल कर सकते हैं, हाँ। आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि क्या नया बनाया जाए। ऑफ कोर्स। बिल्कुल। तो मैम आपकी जर्नी में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का क्या रोल रहा है? मेरी जर्नी में तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का रोल यही रहा कि लोग हेल्पफुल हैं, पर जब तक लोग सामने से नहीं देखते हैं तो उसको पसंद करना थोड़ा, क्या वजन है, क्या मतलब क्वालिटी है, तो इसलिए पहले मार्केट में आप अपनी सच्चाई डालो कि आप जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसमें आपकी कितनी सच्चाई है और कितना प्योर है, तो ही आपका मार्केट चल सकता है। ठीक है मैम। इसी के साथ नेक्स्ट सवाल है कि ये फैशन ज्वेलरी के बढ़ते ट्रेंड में अगर बात करें तो भारतीय कारीगर जो है, क्या उनको कोई चैलेंज फेस करना पड़ रहा है या फिर वो और बेहतर कर रहे हैं? मुझे लगता है बेहतर कर रहे हैं। बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हमारे जो ज्वेलरी में मीनाकारी, कुंदन वर्क, उनको आप नए रूप में बना रहे हैं वो लोग। जैसे कि कुंदन मीनाकारी को आप ज्योमेट्री वर्क में जैसे बना सकते हैं, या तो फिर स्क्वायर डिज़ाइन बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं, तो मिक्स एंड मैच करके वो लोग भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं, तो वो भी नई चीज़ें सीख रहे हैं। हाँ, ऑफ कोर्स। बहुत बार ऐसा होता है जीवन में कि हम समय के साथ बदलना नहीं चाहते हैं, और जो एक चीज़ कांस्टेंट है वो है बदलाव। तो जी हाँ, समय के साथ बदलना ज़रूरी है, तब आप रेलेवेंट रहते हैं और लोग आपसे रिलेट कर पाते हैं। जी हाँ। तो इसी के साथ अब नेक्स्ट सवाल के तरफ मैम बढ़ते हैं। आपकी जो जर्नी रही है मेटल ज्वेलरी में रही है, तो मैम क्या बचपन से ये शौक था ज्वेलरी का, गहनों का, या फिर आपकी भी कोई पर्सनल स्टोरी रही हो कि सोना चांदी बहुत महंगा है, चलो कुछ नया करते हैं? इंटरेस्ट था, लेकिन अब है कि अब ज़रूरी है, क्योंकि जो ट्रेंड है मार्केट में वो सोना चांदी अब नहीं रहा, क्योंकि सबके बजट से बाहर है। तो मेरे हिसाब से मेटल क्राफ्ट का, मेटल ज्वेलरी बहुत आगे जाएगा, और इसलिए मैं मेटल ज्वेलरी में। मैम कितने सालों से हैं आप इस फील्ड में? करीब 7 इयर्स। 7 इयर्स, क्या बात है मैम। इस बीच आप एक बिजनेस वुमेन भी हैं, क्योंकि जी हाँ लोगों से डील करना पड़ता है, तो क्या मुश्किलें आपको देखनी पड़ती हैं? पहले तो मैं जो प्रोडक्ट बनाती थी, तो यहाँ अभी आप पीतल बनाओ या कांसा बनाओ या गोल्ड बनाओ, कुछ भी, सबसे पहले तो लोग डिज़ाइन से पहले वज़न देखते हैं कि वो आप क्या वज़न है उसका। उसके बाद फिर वो अगर आपकी हल्की ज्वेलरी है तो वो मार्केट में आराम से निकल जाती है, क्योंकि वो कैरी करना भी मतलब पहनना आसान होता है भारी ज्वेलरी के मुकाबले, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके।
अब बढ़ते हैं मैम बिहार के मार्केट की ओर, क्योंकि यहाँ हमारा प्रोग्राम बिहार बिहार है। तो बिहार के बारे में बात करें तो वहाँ पर मेटल ज्वेलरी का क्या ट्रेंड है और लोग कितना पसंद कर रहे हैं? काफ़ी पसंद कर रहे हैं। अभी जो ट्रेंड है यहाँ भी बिहार में काफ़ी मतलब लोग काफ़ी ज़्यादा शोरूम खुले हुए हैं। मैंने देखा कि मेटल ज्वेलरी के और तरह तरह के डिज़ाइंस भी आ गए हैं। और ये दुर्गा पूजा देखिए, दीपावली देखिए, सामने दीपावली आ रही है, तो आपके पूरे बाज़ार आपको, अगर आपका अदर्स डेकोरेशन पीस है तो आपको वहाँ पर मेटल ज्वेलरी भी है। क्या बात है मैम। अब थोड़ी सी और फैक्चुअल बातें करना चाहेंगे। अगर रेंज के बारे में बात करें, जो बजट है हमारा, तो कितने कम से शुरू होता है और कितनी रेंज तक ये जा सकता है? रेंज आपका कम से 10 से 20 रुपये, मेटल 20 से 20 रुपये मात्र? क्या बात है। और आपका 2000-3000 तक भी जा सकता है, 5000 तक भी जा सकता है। क्या बात है। तो जी हाँ, किसने सोचा था कि अगर जब हम आभूषणों के बारे में बात करेंगे तो इसका मूल्य 10 और 20 रुपए भी हो सकता है। मतलब इतना कम जिससे आपकी पॉकेट भी बिल्कुल ठीक ठाक रहे, सही सलामत रहे और आप भी चमक उठे। इसी के साथ नेक्स्ट सवाल मैम ये होगा कि अगर बात करें ज्वेलरी के बारे में, जैसे पायल होती है, चेन होता है, ब्रेसलेट होता है, तो किस किस प्रकार से जो है मेटल ज्वेलरी में इसे मोल्ड किया जा सकता है और क्या ज्वेलरी बनाई जा सकती है? जैसे कि आजकल का जो ट्रेंड है, मैं आपको बता रही हूँ, आजकल के ट्रेंड में है कि आप एक ही ज्वेलरी को डिफरेंट स्टाइल से पहनो। किस प्रकार से? डिटैचेबल इयरिंग्स आते हैं, जैसे कि एक स्टोन होता है, 2-3 तरह का स्टोन होता है, उसके बाद आप उसको चेंज करके बना सकते हो। नेकलेस है, नेकलेस से आप उसको ब्रेसलेट बना सकते हो। तो इस तरह की ज्वेलरी भी काफ़ी ट्रेंड में है। मैम, इससे बचपन का एक किस्सा याद आ रहा है, किस प्रकार से मम्मी की जो वो कमर धनी होती थी उसे हम यूज़ करते थे माँ टीका के रूप में, और आज वो मार्केट का एक ट्रेंड बन चुका है। क्या बात है। तो मैम, आप जो ज्वेलरी बनाती हैं उसमें क्या इनोवेटिव डालने की कोशिश करती हैं, थोड़ा बताएं ज़रूर। एक तो मॉडर्न लुक भी हो और पारंपरिक भी हो, क्योंकि हमारा जो बेस है वो पारंपरिक ही है। आप कितना भी ज्वेलरी बना लो और कुछ भी, अगर उसमें आपका वो टच जो बोलते हैं ना, कि जैसे एक पारंपरिक लुक ना हो तो वो मतलब वो उतना खिल के नहीं आता है। क्या बात है। मैम, बिहार के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ एक चीज़ है जिसे बिछिया कहते हैं। हाँ। मैरिड वुमेन पहनती हैं, तो क्या बिछिया के साथ भी कोई मॉडर्न चीज़ की जा रही है? क्योंकि ये हमारे घरों में काफ़ी फेमस है और बचपन से अपने हमारी मम्मियों को हमने देखा है। बिछिया में लोग अब आजकल का जो ट्रेंड है, स्टोन्स डाल रहे हैं, प्लेन भी आ रहा है, रिंग साइज स्टाइल्स भी आ रही है काफ़ी, और 5 उंगलियों के साथ एक साथ भी आ रही है, पायल के साथ 5 उंगलियों की आ रही है, और पायल के साथ भी अटैच्ड आ रही है। काफ़ी डिज़ाइंस आ गए हैं। क्या बात है। तो जी, हमने जाना किस प्रकार से पारंपरिक ज्वेलरी जो है उसे एक नया टच दिया जा रहा है। जैसे बिहार के घरों में आपने देखा होगा महिलाओं को बिछिया पहनते हुए, जो मैरिड वुमेन पहनती हैं। अब उसमें कुछ नई कोशिश की जा रही है, जैसे कि 5 उंगलियां एक साथ एक तरीके से आप बिछिया पहन सकते हैं। पायल के साथ बिछिया अटैच्ड है, और जी हाँ, रिंग का रिंग भी हो गया और पायल की पायल भी हो गई। इसी के साथ मैम, नेक्स्ट सवाल आपसे ये होगा कि आज के मेटल ज्वेलरी के बारे में बात करें तो जो हमारी लड़कियां हैं जो 20-25 साल की उम्र की हैं, वो उसे स्टाइल कर रही है। मतलब ज्वेलरी जैसे हमेशा देखा जाता था कि ठीक है, थोड़ी एज हो जाए उसके बाद ज़्यादा ज्वेलरी पहनना है, तो इसे आप कैसे देखती हैं? अच्छा फैशन ट्रेंड है। क्या आप मॉडर्न वेस्टर्न के साथ भी आप ज्वेलरी कैरी कर रहे हैं, और हल्के से लेके भारी तक ज्वेलरी है। जैसे कि आप एक क्लासिक कुछ भी ड्रेस पहन रहे हैं तो उसके साथ एक बड़ा सा चोकर यूज़ कर रहे हैं, तो वो काफ़ी क्लासी लगता है। तो आजकल का जो ट्रेंड है, आजकल की जो मॉडर्न लड़कियां हैं, वो उसको काफ़ी प्रोत्साहन दे रही हैं। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि मेटल ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के बारे में अगर बात करें तो क्या कोर्सेज और किस प्रकार से इसे सीख सकते हैं लोग? ऑफ कोर्स इसका प्रशिक्षण तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट है जो कि मेटल ज्वेलरी कोर्स, मेटल का प्रशिक्षण दे रही है। जैसे NIT है, यहाँ भी आप कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि बिना बेसिक कोर्स के आप मेटल ज्वेलरी डिज़ाइन नहीं कर सकते। क्योंकि आपको मेटल ज्वेलरी बनाने के लिए आपको सोल्डरिंग, मेटल ढालना और डिज़ाइंस करना, स्केचिंग करना सभी ज़रूरी है। इसलिए आपको बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक प्रशिक्षण मेटल ज्वेलरी में काफ़ी ज़रूरी है। मैम, मेटल ज्वेलरी मेकिंग के बारे में अगर बात करें तो किन चीज़ों से घर पर लोग इसे बना सकते हैं? कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है और घर पर उपलब्ध भी हो सकती हैं।
घर पर सिर्फ आप ढलाई कर सकते हो, ज्वेलरी बना सकते हो। ढालने का एक पूरा सेट आता है जो कि आप घर पे आप छोटे पैमाने पे आप शुरू कर सकते हो। बिल्कुल। तो मैम क्या चीज़ें होती है इस सेट में? जैसे कि आपका गैस होता है, बर्नर होता है, बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ होते हैं, टूल्स होते हैं, उसके अलग से टूल्स आते हैं कटिंग के, ढालने के और जोड़ने के लिए सोल्डरिंग्स मशीन होती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। क्या बात है मैम। बहुत बार होता है कि अगर सीखने पढ़ने का समय ना मिले तो हम फिर भी कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो इस कह सकते हैं इस दौर में अगर उम्र का एक दौर गुजर जाए उसके बाद भी मेटल ज्वेलरी में इंटरेस्ट आ जाए तो फिर क्या कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए उम्र तो बाधा है नहीं, आपके शौक सबसे पहले ज़रूरी है और आप कितना उस पर टाइम दे सकते हो। तो आप इसको छोटे स्केल से, यहाँ भी पटना में भी, बिहार में भी वैसी संस्था है जहाँ की मेटल ज्वेलरी सिखाई जाती है, मेटल क्राफ्ट बनाने के लिए सिखाया जा सकता है। वहाँ से आप जुड़ के आप सीख सकते हैं और बहुत ही कम दिन का कोर्स है, जैसे 3 मंथ्स 6 मंथ्स का कोर्स, जहाँ से आप करके आप अपना काम खुद से शुरू कर सकते हैं। ओके। तो जी हाँ, हमने जाना किस प्रकार से अगर आप मेटल ज्वेलरी में जो है अपना करियर ऑप्शन एक देखते हैं तो आप 3 मंथ में जो है इसे सीख सकते हैं, घर पर इसकी छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं और एज इज़ जस्ट नंबर। अगर अभी फ़िलहाल आप टीवी स्क्रीन पर 30 या 40 उम्र के हैं और हमें देख रहे हैं और आपकी जिज्ञासा जो है वो उठ चुकी है, तो आप आज से शुरू कर सकते हैं और उम्र कोई बाधा नहीं है इसी में। इसी के साथ मैम किस प्रकार से मेटल ज्वेलरी को स्टाइल कर सकते हैं, जैसे कि कुर्ते के साथ या जीन्स के साथ, तो इससे थोड़ा सा विविध तरीके से थोड़ा सा समझाएं। ऑफ कोर्स, जैसे कि अभी जो ट्रेंड है मतलब काफ़ी फास्ट है। मैंने आपको बताया कि 2 महीने में ही आपका नया ट्रेंड आ जाता है, तो उसकी जानकारी भी होनी चाहिए जो लोग मार्केटिंग करते हैं, जो बिजनेस में है। और जैसे जीन्स के साथ या तो पतली चेन भी चलती है और हेवी लॉकेट भी चलता है, और एक पतली चेन के साथ हेवी लॉकेट, ब्रेसलेट, इस तरह से डिज़ाइन करके पहन सकते हैं। जैसे साड़ी के साथ आप चोकर पहन रहे हैं, लॉन्ग चेन भी पहन रहे हैं, और आप उसके साथ क्लासिक ज्वेलरी भी यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ तक स्कर्ट्स व टॉप्स होते हैं उसके साथ भी आप चोकर और लॉन्ग चेन, ब्रेसलेट, ये सब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है मैम। अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच के बारे में बात करें तो किस प्रकार से जो हमारे भारत के ज्वेलरी डिज़ाइनर्स हैं, मेटल ज्वेलरी डिज़ाइनर्स हैं, उनको सराहा जा रहा है? थोड़ा स्लो है, मतलब जितना सराहा जाना चाहिए, जैसे हमारे भारतीय कारीगर जो इतने निपुण थे, जैसे मीनाकारी में, जड़ाऊ में, कुंदन वर्क में, वैसी प्लेटफॉर्म अभी नहीं मिली है। कुछ सेगमेंट्स में काफ़ी आगे बढ़े हैं। जैसे अभी एक मनीष मल्होत्रा हैं, उनका दुबई में एक अपना मेटल ज्वेलरी का शोरूम उन्होंने खोला है। तो धीरे धीरे ही आगे बढ़ेगा, जगह स्थान है पर उतना ज़्यादा नहीं है। जी मैम। इसी के साथ मैम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहेंगे। किस प्रकार से जो है ज्वेलरी ट्रेंड के बारे में आप बात करें तो आज से 2 साल बाद या 3 साल बाद आप किस प्रकार इसका ट्रेंड देखती हैं और ये किस प्रकार से बढ़ सकता है और क्या नई चीज़ें आ सकती है? कुछ चीज़ें जैसे मेकिंग में, जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उसी प्रकार से मेटल ज्वेलरी में आप क्या नई चीज़ या तकनीक आप देख सकती हैं? देखिए, मेटल ज्वेलरी आगे तो बढ़ना ही है, क्योंकि मेटल ज्वेलरी अभी जो हम लोग बना रहे हैं वो पारंपरिक और मॉडर्न आधुनिक दोनों मिला के बना रहे हैं। जैसे कि हम लोग बेस तैयार करते हैं, बल्क में अगर बनाना होता है तो बल्क में बेस तैयार करते हैं और फिर हैंडमेड बनाते हैं। तो और जो मार्केट है अभी का है सोना चांदी का, तो लोग को मेटल ज्वेलरी के प्रति रुझान ज़्यादा हो गया है। तो आने वाले 5 सालों में काफ़ी मतलब इसके आगे बढ़ने की चांसेस। ठीक है। तो जी हमें जाना किस प्रकार से आगे आने वाले कुछ सालों में मेटल ज्वेलरी एक उभरता हुआ ट्रेंड बन सकता है, और इसी के साथ हमने ये भी जाना कि किस प्रकार से आप इसे स्टाइल कर सकते हैं जीन्स के साथ, कुर्ते के साथ, और साथ ही साथ अपनी वेस्टर्न में इंडियन ज्वेलरी या इंडियन आउटफिट में वेस्टर्न ज्वेलरी को आप स्टाइल कर सकते हैं। और अब बारी है मैम ये जानने की कि किस प्रकार से अगर हम बात करें नई नई चीज़ों के बारे में जो आ रही, जैसे आजकल टाई पर ज्वेलरी का ट्रेंड जो है वो काफ़ी देखने का मौका मिल रहा है, तो इन चीज़ों को जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं उसे मार्केट में आने में कितना समय लगता है और क्या लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं?
काफ़ी धीरे से, काफ़ी स्लोली है, क्योंकि किसी भी ट्रेंड को अभी हमारा जो समाज है बिहारी समाज, उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो मॉडर्न बच्चे हैं उनको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं और किसी भी ट्रेंड को ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे और अच्छे से इसको इस्तेमाल भी करेंगे। जो मॉडर्न लड़कियां हैं, जो अभी की जनरेशन है, वो मिक्स एंड मैच में बिलीव करती हैं और ट्रेंडी भी हैं, तो जो भी फैशन ट्रेंड पहले आता है तो काफ़ी बच्चे फॉलो करते हैं। मैम, आप एक बिजनेस वुमेन हैं और साथ ही साथ आप ज्वेलरी डिज़ाइनर भी हैं। अपनी जर्नी में आपको क्या लगता है, घर वालों का सपोर्ट होना कितना ज़रूरी है कुछ बेहतर करने के लिए? ऑफ कोर्स घर वालों के सपोर्ट के बिना तो कोई काम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पहले जो हम लोग जो घर की पहले जो महिलाएं थी फुल टाइम हम लोग घर पे देते थे, अब हम लोग अपने वर्क पे भी ध्यान देते हैं। तो घर का सपोर्ट अगर नहीं हो तो हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। फैमिली के सपोर्ट, बच्चों के सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मैम, बहुत बार एक परेशानी आती है कि बैलेंस करना होता है घर को भी और बाहर को भी, तो इस प्रकार से आप दर्शकों को, जो हमारी महिलाएं देख रही हैं, उन्हें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं और ज़रूर बताएं कि ये कैसे करें। ऑफ कोर्स देखिए, हर एक महिला में टैलेंट है, हर महिला कुछ ना कुछ, सब में कुछ ना कुछ गुण है, तो अपने टैलेंट को पहचाने और उस पर काम करें। और जहाँ तक मैंने पहले भी कहा है, एज कोई मैटर नहीं करता है, और जब आप लगे कि आप इस काम को अच्छे से कर सकते हो तो थोड़ा सा उस पर आप प्रशिक्षण लें और उसको आगे बढ़ाएं और काम करें। क्या बात है। तो जी हाँ, हमने जाना किस प्रकार से जो महिलाएं हैं वो ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर सकती हैं और परिवार का सपोर्ट होना कितना ज़रूरी है जीवन में बेहतर करने के लिए, और इस प्रकार से आप काम को और बाहर के जो आपकी कार्यस्थल की चीज़ें हैं उन्हें बैलेंस कर सकते हैं। इसी के साथ मैम, आपकी ज्वेलरी डिज़ाइनिंग की जर्नी के बारे में और भी जानना चाहेंगे, और ये जानना चाहेंगे कि शुरू में जब आपने अपनी चीज़ों को सेटअप किया तो सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? सबसे बड़ी चुनौती मार्केटिंग, लोगों को समझाना अपने डिज़ाइंस के बारे में, आपने ये ज्वेलरी जो डिज़ाइन की है उसके बारे में बताना कि ये कहाँ से है, और कि मतलब उसको मैंने एक स्टोरी बताया कि ये इसको मैंने क्यों बनाया, ये किसी चीज़ से रिलेटेड है। इस तरह से मैंने, ये काफ़ी टफ रहा और इसको बनाना भी और लोगों को समझाना भी। मैम, मार्केटिंग का आपको लगता है कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बिजनेस पर? काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर आपके पास अच्छा मार्केटिंग स्किल नहीं है तो आप अपना बिजनेस नहीं कर सकते। मैम, क्या आपका ये मानना है कि आपकी चीज़ बहुत बेहतर है, बहुत सुंदर है, पर अगर लोग उसके बारे में जान ही नहीं पा रहे हैं तो उसका कोई मूल नहीं? कोई मूल नहीं है, तो आप मार्केटिंग मस्ट है। बिल्कुल, लोगों को जो है अपनी बातों को समझाना पहुंचाना बहुत जरूरी है। मैम, आजकल काफ़ी सारे मीडियम्स हैं, इस बीच आपके हिसाब से किस तरह से मार्केटिंग कर सकते हो, और जो नए स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बिजनेस में कदम रख रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो वो जैसे आजकल सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं और उनकी डिज़ाइन कुछ यूनिक होनी चाहिए और थोड़ा सोच से डिफरेंट होनी चाहिए, पारंपरिक भी होनी चाहिए, मॉडर्न भी होनी चाहिए। और जिस तरह से फैशन ट्रेंड बदल रहा है हर एक 2-4 महीने पे, तो वो पहले से तैयार रहें कि नेक्स्ट हम आप क्या स्लॉट ला रहे हैं, नेक्स्ट आप 4 मंथ्स में क्या नए डिज़ाइंस आप दे रहे हैं, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। तो नई चीज़ों के बारे में जानना, अपने फील्ड के बारे में पूरी जानकारी होना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह से फैशन ट्रेंड बदल रहा है हर एक 4 महीने पे, 2 महीने पे, उनकी भी पहले से आप अलर्ट रहो कि मुझे 2 महीने में ये नया ट्रेंड आने वाला है, या तो आप कुछ नया यूनिक बनाओ जो कि मार्केट में बहुत अच्छा चले। मैम, एक ज्वेलरी बनाने में कितना समय लग सकता है? देखिए, फिनिशिंग लगभग 2 से ढाई दिन बस। 2 से ढाई दिन? हाँ। और अगर कोई बड़ी ज्वेलरी की सेट है तो फिर कितना टाइम लग सकता है? 15 डेज। 15 डेज, ओके। तो जी हाँ, हमने जाना कि इस प्रकार से जो छोटी ज्वेलरी होती है उसे बनाने में 2 से 3 दिन लगते हैं। वहीं पर अगर बात करें पूरी ज्वेलरी की सेट के बारे में तो उसे बनाने में 15 से 20 दिन लग सकते हैं। और ऐसे में अगर मार्केट में कोई नया ट्रेंड आता है कि चाहे वो चोकर हो, चाहे वो स्टोन ज्वेलरी हो, चाहे वो ऑक्सीडाइज बेल्ट हो, तो इसे भी आप किस प्रकार से जो है इस ट्रेंड की सवारी में जो है सफ़र कर सकते हैं और आप लेट नहीं हो सकते हैं। मैम, इसी के साथ एक जो बहुत ही प्रचलित ज्वेलरी आज के समय की ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जैसे हम कहते हैं, मैम इसके बारे में बताएं। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी तो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है और ये काफ़ी यूनिक भी लगता है
और ये आप ऐसे जब आप इसको कैरी करते हो तो ऐसा लगता है कि ये पारंपरिक लुक भी देता है। तो किसी भी ज्वेलरी को अगर ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है तो वो काफ़ी मॉडर्न लुक भी देता है। तो ये आपके सारे ड्रेस के साथ भी जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जो सिल्वर रंग में यूजुअली सिल्वर यूज होते हैं और काफ़ी मॉडर्न लुक देता है। बिल्कुल। तो जी हाँ, हमने जाना आज मेटल ज्वेलरी के बारे में और काफ़ी सारी चीज़ें जैसे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, क्या इसकी परंपरा रही है, कितने साल पुराना इसका इतिहास रहा है और किस प्रकार से कम पैसों में आप इसे खरीद सकते हैं, और बनाने का समय भी जो कि 15 से 20 दिन है, नहीं तो कम से कम 2-3 दिन में ये बन अगर जाता आप है। छोटे ज्वेलरी है तो आपका बल्क में बनाना है तो 2-3 दिन में आप बल्क में भी तैयार कर सकते हो, बहुत छोटी ज्वेलरी में भी। हम इसी के साथ फिलहाल बारी है आपको धन्यवाद कहने की, बट जाते जाते दर्शकों को एक छोटा सा मैसेज जो आप देना चाहें मेटल ज्वेलरी के बारे में और किस प्रकार से आप दर्शकों का रुझान बढ़ाना चाहेंगी? ऑफ कोर्स मेटल ज्वेलरी एक बहुत अच्छा ट्रेंड है जो कि अभी मार्केट में आया है और इससे महिलाएं जुड़े तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब जो भी महिलाएं घर पे बैठी हुई हैं वो अपना छोटा सा एक बिज़नेस मेटल का खुद का घर से स्टार्ट कर सकती हैं और ये काफ़ी कम बजट में है और आप हर तबके के लोग हर तबके के लोग इसको अफोर्डेबल यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस है और बहुत न्यू जनरेशन को हो या महिलाओं को इसमें काफ़ी आगे आना चाहिए। तो जी हाँ, आज का एपिसोड मेटल ज्वेलरी पे रहा। हमने जाना एक काफ़ी नई चीज़ के बारे में आज के कार्यक्रम में और हमारी यही कोशिश होती है कि जो बातें आप नहीं जानते उन बातों को आप तक ले आए और शायद कुछ करियर ऑप्शंस जो हैं आपको दिखाई नहीं देते हैं और उनको आपको दिखाए। इसी के साथ हम अपनी जो गेस्ट हैं सांत्वना सिंह जी, उनको धन्यवाद कहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच मैम हमारे शो में आने के लिए और इतनी सारी बातें बताने के लिए। तो जी हाँ, ये थी हमारी गेस्ट और अब बारी है आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने की। अगर आपके पास कोई सजेशंस है, कोई सलाह है, कोई मशवरे हैं या फिर थोड़ी तारीफ करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं director@ddkpatna@gmail.com पर। और फिलहाल मैं रमा आपसे धन्यवाद कहती हूँ। मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई कहानी, एक नई बात के साथ और जी हाँ, आपके लिए एक नई सोच के साथ। इसी के साथ चलिए मिलते हैं नए एपिसोड में।